ठीक है। अब अगला टॉपिक हम समझते हैं इमेज के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है? देखो, प्रतिबिंब क्या है? इंप्रेशन है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इंप्रेशन। द इंप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द लाइट ऑन द मिरर इज कॉल्ड इमेज। दर्पण पर प्रकाश द्वारा निर्मित वस्तु की छाप को प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण पर प्रकाश द्वारा, देखो मान के चलो कि ये जैसे हम पे ये प्रकाश पड़ रहा है ना, तो ये प्रकाश हम हमारे चेहरे पे पड़ा, और हमारे चेहरे पे जितना प्रकाश पड़ा और सामने यहाँ पे आईना है, ये दर्पण, ये आईना दर्पण, और यहाँ पे हम वस्तु, और ये सामने से प्रकाश पड़ रहा था। ये प्रकाश हमारे मुंह पे पड़ रहा है, और हमारे मुंह पे पड़ा हुआ प्रकाश इस पे छाप आएगा दर्पण पे, तो जो देखेंगे हम उसे कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। तो दर्पण पर प्रकाश की जो छाप है किसी वस्तु का, है ना, छाप इस प्रकाश के द्वारा इस पे पड़ रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि दर्पण पर प्रकाश द्वारा निर्मित वस्तु की छाप को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। कुछ प्रतिबिंब समझो, जैसे रियल इमेज जब बोले, ये ट्रिक है समझना, रियल इमेज जब बोले तो समझ लेना वास्तविक प्रतिबिंब यानी उल्टा। वास्तविक मतलब उल्टा, जब भी बोलेगा वास्तविक मतलब उल्टा। और वर्चुअल बोले तो सीधा, वर्चुअल बोले तो सीधा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, आभासी सीधा होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, ऐसा ध्यान रखना है। आवर्धित प्रतिबिंब मतलब बड़ा प्रतिबिंब, आवर्धित मतलब बड़ा, और डिमिनिश्ड माने छोटा। आवर्धित मतलब बड़ा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा। इसके बाद लेफ्ट राइट का क्या हिसाब किताब है? लेफ्ट राइट वाला वो यहाँ से समझ लो। देखो ये आईना में देखो, एक आदमी देख रहा है ना, आईना में एक आदमी दिख रहा है। ये आदमी अपना राइट हैंड हाथ खड़ा किया है, तो आईना में लेफ्ट हैंड दिख रहा है। जैसे अगर कोई आदमी बी लिख दिया है, तो जब आईना में देखेंगे ना तब बी ऐसा दिखेगा। इसी को कहते हैं लेफ्ट राइट इन्वर्सन। हाँ, अब बात करते हैं एक एक करके। हमने इमेज समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि समतल दर्पण में कैसा इमेज, अवतल दर्पण में कैसा इमेज, और उत्तल दर्पण में कैसा इमेज। तीनों अलग अलग इमेज है। तो सबसे पहले समतल दर्पण। देखो, समतल दर्पण में बना इमेज हमेशा कैसा होता है? आभासी और सीधा, हमेशा सीधा होता है। तुम कितना दूर रहो, हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वस्तु से हम कितना भी दूर रहे, प्रतिबिंब से हम कितना भी दूर रहे, और हमारा प्रतिबिंब, है ना, आईना से, दर्पण से हम कितना भी दूर रहे और हमारा प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, इसका मतलब दर्पण कौन सा है? समतल। दर्पण कौन सा है? समतल। दूसरा है कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस साइज का आपका शरीर है उसी साइज का इमेज उसमें शो करेगा। किसमें? समतल दर्पण में। तो साइज बराबर, इमेज में सीधा और साइज बराबर। द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। आपका इमेज समतल दर्पण में कहाँ बनेगा? बिहाइंड, मैंने पीछे। सो रहे हो क्या? ऊपर करके देख लो, ऐसे में लगता है कि सो रहे हो। तो द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, यानी पीछे बनता है। किसके पीछे बनता है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा है। यानी मान के चलो ये है दर्पण, अब प्रतिबिंब, बस ये दर्पण है, ये वस्तु है, ठीक है, तो ये इतना दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें भी लगेगा कि इतना ही दूरी पे अंदर प्रतिबिंब बना हुआ है, इसमें भी लगेगा। हम इतना दूर कर देंगे तो इसमें भी लगेगा कि आईना में भी अंदर घुस के इतना दूर प्रतिबिंब बना हुआ है। तो जिस दूरी पर ये वस्तु है उसी दूरी पे अंदर प्रतिबिंब लगेगा कि पीछे, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना हुआ है, एकदम उतनी दूरी पर। आई बात समझ में? तो ये सारी विशेषता क्या है समतल दर्पण की। लेफ्ट राइट इसमें चलता है, आपका लेफ्ट और मिरर में राइट हो जाएगा, आपका राइट मिरर में लेफ्ट हो जाएगा, है ना। ए का उल्टा बी का उल्टा भी देखे हो ना, बस वैसा ही समतल दर्पण में बनता है। समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन लेफ्ट राइट उल्टा भी बनता है, दायां का बायां, बायां का दायां। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जो अवतल दर्पण है उसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब की विशेषता बताइए। अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? देखो, इसमें दो बातें हो सकती है। ज़्यादातर प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ये ध्यान रखना है। हालांकि इसमें आभासी भी बनता है। सैलून वाले मामले में, सैलून में बाल कटाने जाते हैं ना, तो सैलून वाले में आभासी प्रतिबिंब हम लोगों का बनने लगता है। क्या बनता है? आभासी, सैलून वाले मामले में। और बाकी ज़्यादातर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। तो आभासी एक मामले में, सैलून वाला, यानी सैलून में जब हम आईना के पास खड़े होते हैं तो वहाँ पे हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। और बाकी सभी मामले में, दर्पण में, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। तो ज़्यादा केस में अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बना? वास्तविक। ज़्यादा केस में, एक केस छोड़ दें तो ज़्यादा केस में अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा। और वस्तु से बड़ा बनता है। अधिकांश मामले में अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु से बड़ा। छोटा भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश मामला क्या है? बड़ा। तो ये हो गया अवतल दर्पण। देखो, इसमें दो बातें लिखी हुई है, क्योंकि दोनों केस होता है। छोटा भी कभी कभी एक समय ऐसा आता है कि अवतल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। बाकी हमेशा प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, हमेशा मामला यही आता है। तो एक मामले का नहीं, दोनों बात लिखा हुआ है।
उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में फिक्स हो गया है कि हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? हमेशा आभासी। कैसा बनेगा? आभासी। यह वस्तु के आकार से छोटा बनाएगा, हमेशा क्या बनाएगा? छोटा।